हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी अपडेटी पाठशाला। मैं हूं रामदुलार सर और आप देख रहे हैं एसएसटी अपडेटी पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 भूगोल का छठा अध्याय, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और आज का हमारा जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हम लोग इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पेन और कॉपी नहीं निकाले हैं तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए बिना देरी की आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो प्राकृतिक संसाधन को जो है बच्चों कितने भाग में बांटा गया है? तो प्राकृतिक संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ये 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक संसाधन का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी वायु। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन का जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन बी में है सूर्य, ऑप्शन सी में है जल और ऑप्शन डी में है वायु। देखिए, देखने से लगता है सभी क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, बट इसका प्राकृतिक संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये प्राकृतिक संसाधन का जो मुख्य स्रोत है वो है हमारा सूर्य। सूर्य जो होगा बच्चे ये हमारा प्राकृतिक संसाधन का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन और ऑप्शन डी पूंजीगत संसाधन। जो हमारा जल संसाधन है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो जल संसाधन हमारा नवीकरणीय संसाधन है। आप कहेंगे सर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिससे हम एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और एक ऑप्शन है आपका अनवीकरणीय संसाधन, इसको भी समझ लीजिए। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जिससे एक बार यूज करने के बाद हम पुनः यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला को एक बार यूज करने के बाद हम पुनः दोबारा यूज उसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन होता है। लेकिन जल जो हमारा है वो कैसा संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन होता है। कहेंगे सर जल को तो एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जल को हम यूज करने के बाद जो पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम पानी को यूज करते हैं, अब पानी यूज करने के बाद पानी क्या होता है? पानी जो नाला होते हैं खेती में जाता है, खेत से होते हैं, पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, ठीक है। अब वो पानी समुद्र में जाने के बाद क्या होता है, जब गर्मी होती है, धूप होने से क्या होता है? जल वाष्प बनाता है। जल वाष्प बनाने के कारण क्या होता है? वो पानी बादल बनाता है। बादल बनाने के बाद क्या होती है? दोबारा वर्षा होती है, ठीक है। वही वर्षा पानी क्या चल जाती है? भूमि के अंदर चली जाती है। अब भूमि के अंदर के जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस पानी को कल के माध्यम से या नल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो पुनः यूज किए कि नहीं किए? तो पुनः यूज किए, इसलिए जिससे हम पुनः दोबारा यूज कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए तो चलिए समझते आगे, समझते क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैविक संसाधन और ऑप्शन डी जल संसाधन। तो जो पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोल देखो, पेट्रोल क्या होता है ना कि एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल क्या है, एक बार यूज किए पूरा खत्म हो गया, फिर दोबारा हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोल जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, उसका नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारा ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है पेट्रोल। तो पेट्रोलियम क्या होगा बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आप लोग जानते हैं कि जब
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला जो गैस है वह है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला जो गैस है वह है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आता है आर्गन और चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदियाँ, झीलें, तालाब किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? नदियाँ, झीलें, तालाब किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए भूमि संसाधन, ऑप्शन बी जल संसाधन, और ऑप्शन सी वायु संसाधन, या ऑप्शन डी खनिज संसाधन। आप देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है कि नदी क्या है? जल है। झीले में क्या होता है? जल। और तालाब में क्या होता है? जल। जल से हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? जल संसाधन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जल संसाधन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उनकी संपत्ति, ऑप्शन बी उनका दुरुपयोग, ऑप्शन सी उनका संतुलित उपयोग, और ऑप्शन डी उनका नाश। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? इनका जो है उनकी संपत्ति का नाश, और इसका राइट क्या हो जाएगा? तो उनका संतुलित उपयोग करना, उनका संतुलित उपयोग करना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जल संसाधन, और ऑप्शन डी वायु संसाधन। जो कोयला है, कोयला किस प्रकार संसाधन है? आपको जस्ट मैंने पीछे बताया था, जो कोयला है, कोयला को एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, और ऑप्शन डी धातु। तो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? कृषि के लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए, खेत चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमि। कृषि के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण संसाधन हमारा भूमि होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका कौन सा है? मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन सी अंधाधुंध खनन, या ऑप्शन डी अधिक से अधिक चराई। तो मृदा संरक्षण का जो मुख्य तरीका क्या है? तो वनों की कटाई तो होगा नहीं, सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेती इज द राइट आंसर। मृदा संरक्षण का जो मुख्य तरीका सही है वो क्या है? हमारा सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है, इससे मृदा हमारा क्या होता है? मृदा की बचत होती है, मृदा जल्दी खराब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सीढ़ीनुमा खेती जो है वो किस राज्य में होता है? तो सीढ़ीनुमा खेती जो है वो आपका उत्तराखंड में होता है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या है कि वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती होता है। जैसे बिहार में क्या है? बिहार में जितनी भी भूमि है समतल है, तो यहाँ पर हम लोग आराम से प्लेन भूमि होने के कारण क्या है कि हम लोग ट्रैक्टर से या बैलगाड़ी से खेत को हम जोत कर क्या करते हैं? खेती कर लेते हैं। लेकिन वैसा वहाँ उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में क्या है कि वहाँ पर देखिएगा ज़मीन जो है ना ऊपर खाड़ है, मतलब ऊंचे ऊंचे है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होता है। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वन किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन नंबर 11 वन किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी खनिज, और ऑप्शन डी पूंजीगत। जो हमारा वन है, वन मतलब होता है पेड़ पौधे, जितने जंगल झाड़ है, ये सभी किस प्रकार के संसाधन है? तो ये सभी हमारे नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, एक बार इसको यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर जड़ से इसको नहीं काटेंगे, अगर ऊपर फुनगी को छाट देंगे ना, फिर भी क्या होगा? ये निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार यूज करने के बाद पुनः यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। वन हमारा हो गया नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, खनिज संसाधन किस प्रकार के होते हैं? खनिज संसाधन किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी
मानव निर्मित और ऑप्शन डी जल संसाधन। तो खनिज संसाधन जो है हमारा वो किस प्रकार होता है, तो ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन होता है। एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं। खनिज जैसे क्या है, कोयला है, कोयला क्या है हमारा खनिज ही तो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी जमाव, ऑप्शन सी गलन और ऑप्शन डी उबालना। तो जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है आपका वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत खारा है? पृथ्वी का जल जो है कितना % खारा है? खारा मतलब नमकीन है, ठीक है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 71% और ऑप्शन सी 97% और ऑप्शन डी 3%। तो जो पृथ्वी पर जल जो है 100% जल है। अब 100% जल में से मात्र 3% जल है ना वो पीने लायक है, लेकिन 97% जल जो है खारा जल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 97% जल क्या है, खारा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन और ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवाश्म ईंधन किस संसाधन में आते हैं? जीवाश्म ईंधन किस संसाधन में आते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन और ऑप्शन सी जल संसाधन, ऑप्शन डी वायु संसाधन। जो हमारा जीवाश्म है, तो जीवाश्म ईंधन जो है किस संसाधन के अंतर्गत आता है? तो ये भी आता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? नवीकरणीय संसाधनों का क्वेश्चन नंबर 17 है, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। देखिए नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है? इसे एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा यूज कर सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बताइए क्या कोयला होगा? तो कोयला भी नहीं होगा, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, एक बार यूज करने के बाद पुनः दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एक सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हम पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे आज हम सूर्य प्रकाश ले रहे हैं, ठीक है, तो पुनः हम कल भी सूर्य प्रकाश को हम अवशोषित कर सकते हैं, सूर्य प्रकाश दोबारा हम ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मृदा कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो मृदा मिट्टी जो कटता है, देखते हैं बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है? मिट्टी धसना गिरकर मिट्टी कट जाता है, ठीक है। तो मिट्टी यानी मृदा कटाव को रोकने के लिए अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी भूमि का अधिक उपयोग करना चाहिए या ऑप्शन सी अधिक चराई। तो मृदा कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि वनों की वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण यानी पेड़ों लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होता है कि मिट्टी को पकड़ कर रखता है पौधे सब, ठीक है। तो वृक्षारोपण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल और ऑप्शन डी डीजल। तो बच्चों ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी जल शोधन, ऑप्शन सी लवण हटाना या ऑप्शन डी छानना। तो खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? खारे पानी, समुद्र के पानी को हम पीने लायक बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लवण हटाना।
लवण हटाना। बच्चों आप लोग ये बताइए कि वह कौन सा देश है जो समुद्र का पानी पीता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या होगा कि कौन सा देश जो है खारे पानी पीता है, यानी समुद्र का पानी पीता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो ये रहा टोटल हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे तो आप SST ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।